हेलो स्टूडेंट, यदि आप कक्षा 9वीं में स्टडी करें प्यारे बच्चों और सितंबर माह में मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो हिंदी का यहाँ पर प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर विषय कोड हिंदी का 101 होता है और समय जो रहेगा आपका पूरा 1.5 घंटे का समय रहेगा। पूर्णांक यानी 50 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग एक एक ऑब्जेक्टिव देखेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपको 30 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें से आपको 25 ऑब्जेक्टिव का उत्तर देना काफी अनिवार्य है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, सुरेश कौन संज्ञा। यहाँ पर पूछा गया आपसे कि जो सुरेश है ना वो कौन संज्ञा। तो सुरेश पता होगा कि नाम है, तो नाम क्या होता है यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन शब्द जो है ना सर्वनाम है। कौन सा शब्द इसमें से सर्वनाम है, तो बिल्कुल देखिएगा पहला जो है मोहन नाम है, कमला नाम है, गुड़िया नाम है, लेकिन आपको आप जो है ये क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, संधि में किनका योग होता है। तो संधि में याद रखिएगा, संधि में हमेशा दो वर्णों का योग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यदि जोड़ अपि, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है प्यारे बच्चों। तो अनुज का यहाँ पर बात किया है तो अनुज हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा और जा क्या हो जाएगा आपका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, गुणवान शब्द में कौन सा प्रत्यय। गुणवान पूछा गया आपसे बाबू, तो वान जो हो जाएगा वो आपका प्रत्यय हो जाएगा। उपसर्ग कहता है कि शब्द का वो आगे रहेगा, प्रत्यय क्या कहता है शब्द के पीछे रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, परिवेशन किसकी विशेषण बताता है बाबू। परिवेशन जो है ना किसकी विशेषता बताता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है विशेषण की विशेषता बताता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूध के दांत ना टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा आ यानी कि अनुभवहीन होता है, यानी कि कोई भी यहाँ पर अनुभव ना होना। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसे प्रश्न पत्र को डाउनलोड करना, कहाँ से इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाला है, सब कुछ इस क्लास में पूरा बताएंगे, तो इस क्लास को पूरा जरूर करिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो देख लीजिए कि निम्न में से यमुना शब्द का परिभाषी कौन है। यमुना शब्द का परिभाषी पूछा गया, तो इसमें से कालिंदी जो होगा वो बिल्कुल यमुना शब्द का पर्यायवाची है, बिल्कुल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्न में से अल्प शब्द का विलोम कौन सा है। तो अल्प मतलब होता है छोटा, बहु मतलब होता है अधिक, यानी कि बड़ा कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। पालक शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा वो पालिका हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो देखा नहीं जा सकता वो बाकी खंड के लिए एक शब्द जो देखा नहीं जा सकता उसको क्या कह सकते हैं, अदृश्य का अदृश्य कह सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऊ का अचर स्थान क्या होगा, तो ऊ आप लोग खुद से बोलकर देखिए तो ओट के द्वारा आपका आवाज निकलता होगा, तो ऊ। ठीक है, तो वह यहाँ पर पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, विवाह के गीतों में सिंदूरदान और बेटी की विदाई किस भाव के होते हैं। तो करुण भाव के होते हैं प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बेतिया के किस राजा ने ध्रुपद गायक के जो है ना चमारी मालिक और कंगाली मालिक को कुरुक्षेत्र के निकट जो है ना लिवाकर जो है ना अपने दबाकर में रखा था। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा, राजा करजन सिंह। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, बिहार के नवादा जिले में रजौली ग्राम में किस नृत्य कला का विकास हुआ। तो बिल्कुल याद रखिएगा इसका जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यानी कि विद्यापत का हो गया बिल्कुल इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में 1900 यानी कि 1760 सन 1947 ईस्वी में लगभग जो है ना चित्रकारी की एक नई शैली का कला माना जाता है। उन चित्र का शैली का नाम क्या है। तो उस चित्र का जो नाम है ना वो मधुबनी चित्रकला ही नाम है हुआ। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, मधुबाला या पटना कलम। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये पटना कलम या मधुबनी कल चित्रकला क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मधुबनी चित्रकला के में कितने प्रचलित रूप हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा दो हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपको बताते हैं पेपर कहाँ से सब्जेक्टिव डाउनलोड करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले अपने फोन में गूगल ब्राउजर को ओपन करना है। ठीक है, जैसे ओपन करते हैं यहाँ पर सर्च क्या कर देना, आपको नालंदा हेल्प आपको सर्च कर देना। ठीक है, इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा नालंदा हेल्प, तो गूगल पे सर्च कर लेना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता होगा, तो इस वाले लिंक पे आप लोग को क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और नीचे आपको आ जाना है। जैसे नीचे आता है तो यहाँ पर लिखा रहेगा बिहार बोर्ड क्लास 9 सितंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर 2024।
तो इसी वाला आपको क्या काम करना है प्यारे बच्चों, इसी वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते देख सकते हैं कक्षा 9 सितंबर मासिक परीक्षा ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर मिल जाएगा, आपको नीचे आ जाना है। इसी पोस्ट में सारा सब्जेक्ट का आपका मिल जाएगा। चलिए आपको और नीचे आ जाना है। जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए सारा सब्जेक्ट का डाउनलोड, ये डाउनलोड लिंक है आपका दिया गया सारा सब्जेक्ट का। आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, साथ में नीचे जैसे ही आइएगा सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सारा सब्जेक्ट का, संस्कृत का, फिर साइंस का होगा, फिर सोशल साइंस, फिर यहाँ पर मैथ का, फिर इंग्लिश का, सभी सब्जेक्ट यहाँ पर दे दिया गया। और आप लोग अभी तक व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट के लिए यहाँ से देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग फटाफट आइए, इस लिंक पर क्लिक करके सभी लोग व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन, त्रिकुट पर्वत कहाँ है। तो त्रिकुट जो पर्वत है ना, वो आपको याद रखना है, वो आज के जोधपुर के पास है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन क्या करा, रेल यात्रा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। रेल यात्रा शीर्षक पाठ के जो लेखक है ना, वो कौन है आपको बताना है। तो शरद जोशी जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से वह कौन शीर्षक कविता जो हमारी शासन व्यवस्था यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों पर करारा चोट करती है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका रुको बच्चों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अब अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कवि केदारनाथ अग्रवाल का निधन किस वर्ष हुआ था। कवि केदारनाथ का जो निधन हुआ ना, वो 2000 ईस्वी में हुआ था और जून में हुआ था, ठीक है, 22 जून को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चित्र का, यानी कि चित्रकार रेपिन किसके अभिन्न मित्रों में से एक थे। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल टॉलस्टॉय हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, गुरु गोविंद सिंह का काव्य भाषा प्राधान्यता क्या है। तो बिल्कुल 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ब्रज भाषा हो जाएगा, यानी पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है जी कि विष्णु प्रभाकर रचित चर्चित कृत्य अवाड़ा महिषा किनकी जीवनी पर आधारित है। तो ये जो है ना, वो आपका यानी कि शरदचंद्र की है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, नालंदा के किस आचार्य सबसे पहले 1749 ईस्वी में तिब्बत बौद्ध का व्यवहार की स्थापना किए थे। तो बिल्कुल याद रखिएगा आचार्य यानी कि कमलशील का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कवित्री महादेवी वर्मा के अनुसार करुणाशील जो है ना व्यक्ति भी संसार में किस प्रकार का जल को लेकर आता है या संपत्ति हृदय को बरसाता है। तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल जो है ना करुणा जल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निबंध शीर्षक पाठ के अनुसार किसका सही ज्ञान नहीं होने के कारण छात्र परीक्षा के दिनों में जो है ना संभावित प्रश्नों के लिए शिक्षक ज्योतिषियों की तलाश में भटकते रहते हैं। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल यानी कि पाठ्यचार्य जी का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि सुर्खियों को विकास के अनुसार किसके द्वारा एक परमात्मा को पाया जा सकता है। तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा, यहाँ पर प्रेम के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बिरजू ने मन ही मन कहाँ का जिन बाबा को एक बैगन का उला। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीम पर रहने वाला, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो देख रहे हैं आपको वेबसाइट पर ही मिल जाएगा देखने को प्यारे बच्चों, वहां से जाकर आप लोग सभी पेपर का आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जिसका लिंक क्या है आपको, या तो फिर जस्टवेल एजुकेशन पे चला जाइए या फिर आप लोग को नालंदा हेल्प पर चल जाइए, ठीक है। आपको दोनों वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी तरह मिलेंगे फिर अगले नए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।